हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम रावत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो फिजिक्स के हमारे चैप्टर चल रहे थे, तो आज हम बात करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 जो हमारे सतह रसायन है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपकी एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट हैं जिनकी एनसीईआरटी केमिस्ट्री है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। तो हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, हम आपको हेड राइटिंग यानी हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ ही में यदि आप इन नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो हमारे, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही में दोस्तों, हमारे दिए गए क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो लगभग 90% आपके बनने के पूरे चांस हैं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी टाइम। तो बात करते हैं दोस्तों, पहले हम देखते हैं हमारी जो ब्लूप्रिंट है कि यूनिट 5 पृष्ठ सतह जो पृष्ठ रसायन है वह उसमें से कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 1 नंबर ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और 4 अंक का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसी के अनुसार हमने क्वेश्चन बनाए हैं कि ताकि आपको जो कोई परेशानी ना हो। तो जो यूनिट 5 सतह रसायन है उसके बारे में देखें हम, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर लिखिए। दोस्तों, कोई 3 ही अंतर ही आपको यहाँ पर याद करना होगा, अधिशोषण और अवशोषण। पहला था आप इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, और सेकंड जो है इसकी वो एग्जाम्पल याद कर लेना, और एक दो पॉइंट और कुछ जो इसके अलावा हैं वो आप याद कर सकते हो आसानी से। और दूसरा क्वेश्चन है रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अतिशोषण अधिशोषण में अंतर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक व अनुप्रयोग को लिखिए। तो जो अधिशोषण है उसके को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही में उस जो अधिशोषण है उसके अनुप्रयोग भी आपको यहाँ पर याद करने होंगे। तो कोई तीन तीन आप 3 कारक और 3 अनुप्रयोग यहाँ पर याद कर सकते हो। इसके बाद चौथा जो हमारा है, उत्प्रेरण क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्प्रेरण क्या है आप आसानी से लिख सकते हो, अभिक्रिया को वेग या बढ़ाना या घटाने वाले जो बाह्य पदार्थ होते हैं उसे उत्प्रेरण कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और स्व उत्प्रेरक। तो तीनों यहाँ से हैं, और उत्प्रेरक के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि धनात्मक क्या है और कितने प्रकार का होता है, ऋणात्मक क्या है कितने प्रकार का होता है, और स्वप्रेरित क्या है और कितने प्रकार क्या है, और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। इसके बाद उत्प्रेरक विष क्या है समझाइए, तथा समांगी तथा विषमांगी उत्प्रेरण को भी समझाइए। तो उत्प्रेरण विष जो रासायनिक अभिक्रिया को या तो बिल्कुल मंद कर देता है या बिल्कुल बंद कर देता है, और समांगी विषमांगी उत्प्रेरण को भी आप आसानी से बता सकते हो। समांगी वह जिसमें जो उत्पादक उत्पादक और जो उत्प्रेरक होते हैं समान होते हैं, यानी कोई उत्प्रेरक अगर गैस है तो जो अभिकारक है वह भी गैस होना चाहिए। और विषमांगी में ऐसा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, अगर उत्पादक गैस है तो जो उत्प्रेरक है वह ठोस हो सकता है। इसके बाद जियोलाइट क्या है उदाहरण देकर समझाइए, ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एंजाइम क्या है इसके गुण लिखिए। इसके बाद देखते हैं कोलाइड विलियन वास्तविक विलियन। दोस्तों, कोलाइड विलियन वास्तविक विलियन में आप कोई 5 अंतर याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड तंत्र को समझाइए। तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हो दोस्तों। ये कुल 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ एग्जाम्पल अगर हम बताएं आपको तो पायस, साल, ठोस एरोसोल, एरोसोल, फैन। तो इस प्रकार आप जो है इनकी परिक्षेप्त प्रावस्था और परिक्षेपण अवस्था के माध्यम से भी इनको याद करना ज़रूरी है, और साथ ही में इनके एग्जाम्पल भी आप याद कर ले ताकि आपको जो समझने में बहुत आसानी हो जाए। 10वां हमारा क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलाइड और वह द्रव्य विरोधी कोलाइड को भी समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द्रव्य स्नेही कोलाइड और द्रव्य विरोधी कोलाइड। तो जो कोलाइड द्रव्य के प्रति आकर्षित होता है द्रव्य स्नेही, जो द्रव्य के प्रति विरोध या प्रतिकर्षित होता है वह द्रव्य विरोधी कोलाइड। तो इसी प्रकार आपको 4 पॉइंट अलावा इसके अलावा भी कोई 4 पॉइंट भी याद करना होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में आ सकता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर छोड़ते हो तो आप स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हो। तो इसलिए जो हम बोल रहे हैं कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह रट लीजिए, क्योंकि आपके पास 2 महीने का अभी टाइम है, मार्च और अप्रैल। क्योंकि मई में जो है आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं, और आप 2 महीनों में आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है अच्छी तरह, यानी पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूरे हम याद करवा देंगे, और वही क्वेश्चन याद करवाएंगे जिनका एग्ज़ाम में आना 100% चांस है। और साथ ही में हम जो MCQs हैं आपके 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं उनके भी एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। और 20 नंबर के आपकी क्वेश्चन जो लगभग 18 या 17 नंबर के हम आपको एग्ज़ाम में आप अच्छी तरह उनको याद कर पाओगे। और सभी जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं दोस्तों, ऐसा ना सोचे कि ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो बहुत ही चांस है इनके एग्ज़ाम में आने के। तो इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने बारे में। तो साबुन के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। साबुन के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया के साथ मिसेल किसे कहते हैं ये भी याद कर ले तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा आ सकता है। मिसेल किसे कहते हैं, साबुन के स्वच्छीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट टिप्पणियाँ लिखना है आपको, पेप्टीकरण की विधि और साथ में टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन और स्कंदन वर्ण या पायस। पायस तो दोस्तों आप जो हमारा क्वेश्चन था 9वां उसमें याद कर लोगे। इसमें पेप्टीकरण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचालन और स्कंदन, ये पांचों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पांचों साथ में आ सकते हैं आपके 5 नंबर का क्वेश्चन बन के। तो इसे क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह रट ले और पांचों जो पॉइंट हैं आप अच्छी तरह देख लें इनको कि क्या है इसमें। तो इनमें कुछ जो चित्र भी हैं तो उसे भी आप देख लें कि टिंडल प्रभाव में क्या चित्र हैं, ब्राउनी गति में क्या चित्र हैं, विद्युत कण संचालन में क्या चित्र है। तो अच्छी तरह आप इनकी तैयारी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।